तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीट महागठबंधन बचा पाएगा वन से। ABCD कोई भी वहाँ है, बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान जो वहाँ के विधायक है वो नहीं सीट निकाल पाएंगे। तो लगता है कि हम किसी से डर रहे हैं, तो मानव तस्कर को पकड़ना, उनके खिलाफ लड़ना ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। मैंने उनसे लड़ा है तो इन बालू माफियाओं से भी उनको भी निपट लेंगे। सब एक दूसरे का एक दूसरे पर थोप रहा है, लेपाथोपी में लगा हुआ है। इसका मतलब जग जाहिर है कि अभी लगता है कि सारे लोग मैनेज है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया था, जिला खनन पदाधिकारियों को भी, DRM रेलवे कटिहार को भी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक। माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो लोग अभी भी कंटिन्यूसली उन लोगों से जो बालू खरीदता है उनको रॉयल्टी और चालान दिया जाता है। तो वो भी हमने डिमांड किया है कि आपने कितना उसमें बालू का इस्तेमाल किया और उसमें कितना का रॉयल्टी दिया। कांग्रेस के किसी जिला उपाध्यक्ष असद इकबाल साहब हमारे साथ है। आपसे पहले हम सबसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने भी खबर चलाए थे कि अवैध खनन को लेकर जो आप आवाज उठाए थे वो आवाज दब तो नहीं गया? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है रमेश भाई। इसके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया था, जिला खनन पदाधिकारियों को भी, DRM रेलवे कटिहार को भी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक। माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो लोग अभी भी कंटिन्यूसली अवैध खनन कर रहा है और उसी मिट्टी से जो बांसबाड़ी प्लांट, तुलसिया बांसबाड़ी में जो प्लांट है रेलवे का, उसी लोकल बालू यानी 60% जिसमें मिट्टी है उस बालू से वो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। उसका भी साक्ष्य हम लोग के पास मौजूद है। उसको लेकर के मैं खनन का इंस्पेक्टर को भी मैंने उसको व्हाट्सएप वगैरह किया है, फिर मैंने उन लोगों को रिमाइंड भी किया है। हो सकता है कि मैं आज फिर जिला पदाधिकारी से मिल करके उन्हें इसका अवगत कराऊंगा, इनका जानकारी दूंगा कि अब तक क्यों एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इसके बीच में मैंने जिन लोगों से भी संपर्क किया, चाहे वो थाना से या खनन पदाधिकारियों से, सब एक दूसरे का एक दूसरे पर थोप रहा है, लेपाथोपी में लगा हुआ है। इसका मतलब जग जाहिर है कि अभी लगता है कि सारे लोग मैनेज है। इस विषय को लेकर आपने मौजूदा सांसद से बात की क्या? नहीं, मेरे माननीय सांसद जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी वो बीच में आए थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि तक ये मैसेज जा चुका है। उनके जो सहायक प्रतिनिधि हैं, मैं उनको मैसेज दिया था। देखिए क्या होता है, लेकिन है लगे हुए हैं। नहीं होगा, अभी हम लोग ने इवन के खनन विभाग के जो निदेशक हैं, जो सचिव हैं, उनको भी खबर किया हुआ है। लेकिन अफसोस है कि नहीं हो रहा है एक्शन। इसमें क्या कहें इस पे, क्योंकि हम लोग यहाँ आवेदन देके आए, पीछे से कोई आके फिर उसको मैनेज कर लेता है। दो तरह की चीज होती है, जब भी कोई किसी मुद्दे को लेकर प्रखर तरीके से आवाज उठाता है तो ये होता है कि उनके सीने में जो है समाज का दर्द होता है। दूसरा ये होता है कि उनका अपना मोटिव होता है कि भाई जहाँ लाखों के घोटाले होता है तो हजारों हमें मिल जाए। तो आपका मोटिव क्या है? देखिए, आप लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं शुरू से ही कि हम लोग जहाँ भी अन्याय हुआ है, जहाँ भी गलत हुआ है, हम लोगों ने प्रखर होकर के खास करके हमने आवाज बुलंद किया है। अब उसका एक्शन, उसका रिएक्शन क्या होता है, अब क्या करें, हम तो अकेले हैं। हम चाह रहे हैं कि जहाँ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोला जाए, लिखा जाए, लेकिन और लोगों की सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो उसमें जो संलिप्त होते हैं वो लोग अपना मनमानी तौर पर काम कर रहा है। उन लोगों का मनोबल भरा हुआ है, क्योंकि उसमें सारे नेताओं का, लोकल प्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है। अकेला आप क्या कर सकते हैं। मैंने आवेदन देने का आज से 1 सप्ताह से 10 दिन हो गया, लेकिन वो लोग कंटिन्यूसली उसी लोकल बालू को काट करके रात को 30 से 40 ट्रैक्टर लगाता है, फिर वो जाकर के रेलवे प्लांट में देता है। और रेलवे प्लांट जो वहां का जो प्लांट मैनेजर है तस्लीम अंसारी, उनका कहना है कि क्या कर लेगा, हम तो हर जगह मैनेज किए हुए, हमारा PC हर जगह जाता है। और सही बात है कि हम लोग खनन ऑफिस से उस दिन आवेदन देके निकले और उनके लोग आकर के वहां मैनेज करके चले गए। तो आप किसको आवाज कीजिएगा। उस दिन रात में फिर मुझे खबर मिली तो मैंने खनन जिला पदाधिकारी को भी फोन किया, उसके इंस्पेक्टर को भी फोन किया, थाना में भी फोन किया, तो वो लोग एक दूसरे पे टालने में लगा हुआ है। तो आप क्या बताएं, अभी बताएं, जैसे रेलवे प्लांट के बारे में बताएं कि रेलवे प्लांट में कहा जा रहा है कि जो उनका सुखानदिघी से लेकर के जो टेरागाछ हाटगांव जो अलाइनमेंट है, उसमें लगभग 80 लाख MQ मिट्टी लगा है। अब 80 लाख MQ मिट्टी उसमें लगा है, तो उसमें से वो कितना का सरकार को माइनिंग दिया है, विभाग को कितना का माइनिंग दिया है, ये तो अब जांच का विषय है। इसके लिए हम लोगों ने भी आवेदन दे चुका है। उसके बाद उसमें जो बालू कंस्ट्रक्शन के लिए, जो उसमें जितने भी पुल बने हुए हैं, जो अलाइनमेंट के साइड में भी जो वाल वगैरह बना है, उसमें बालू जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें बालू, तो उसमें भी हम लोगों ने मांग की है कि उसमें कितना बालू लगा है और कितना बालू का आपने रॉयल्टी दिया है। जो बालू या जो खदान लिए हुए हैं उन लोगों से जो बालू खरीदता है उनको रॉयल्टी और चालान दिया जाता है। तो वो भी हमने डिमांड किया है कि आपने कितना उसमें बालू का इस्तेमाल किया और उसमें कितना का रॉयल्टी दिया। एक बहुत बड़ी यह है, हम लोगों ने खनन विभाग से भी RTI के थ्रू ये मांग किया है कि जो प्लांट में लगभग 80 लाख MQ मिट्टी लगा, उसमें कितना आपने खनन विभाग को माइनिंग दिया है। और
और कितना आपने कंस्ट्रक्शन में बालू का इस्तेमाल हुआ और कितना आपने रॉयल्टी से खरीदा, रॉयल्टी देके खरीदा, ये बहुत बड़ी है वो प्लान। अवैध खनन चाहे मिट्टी का हो या बालू का हो, अवैध खनन के जरिए हमारे इलाके को जो है खोखला किया जा रहा है। बिल्कुल। और अवैध खनन में अधिकतर बाहुली लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, दबंग लोग हैं, और हमारे नेताओं को उनको जो है तफरीसी दिया जाता है, पदाधिकारियों को। ये बात ऑन कैमरा भी बोल सकते हैं, सब जानते हैं इस बात। हमारे इलाके के जो अवाम है उनसे क्या कहना चाहेंगे, अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो फिर ये इलाका देखिए दुर्भाग्य इस बात यह है कि इसी हम लोगों में से, अवाम में से कोई हमारे नौजवान साथी, जब बरसात का टाइम होता है, जब उनके जमीन कटने लगता है, उनके घर नदी में समा जाती है, तो उसको खूब चिल्लाते हैं, नेताओं को खूब बदनाम करते हैं। आज उन्हीं के घर के बगल में अवैध खनन हो रहा है, मिट्टी को काटा जा रहा है, बालू उठाया जा रहा है, और घर के आसपास और उससे उस गांव को कटने का भी खतरा है। जहां भी ये मिट्टी ये सब काम हो रहा है, उसके अगल बगल में अगर बाढ़ बरसात के टाइम में देखिएगा जमीन कट के गिरेगा, फिर हम ही लोग हल्ला करते हैं कि नेता लोग ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आज वहां गलत कर रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज असद इकबाल बोल रहा है तो कहा जा रहा है कि इसको पीसी चाहिए, इसको वो चाहिए, फना चाहिए। आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने जो लड़कियों का तस्करी में भी हमने 2 गाड़ी पकड़ा था, आज तक वो गाड़ी जेल में सर रहा है, उन लोगों पर केस चल रहा है। तो हमारा ये काम है, हम किसी से डरने, अगर किसी को लगता है कि हम किसी से डर रहे हैं तो मानव तस्कर को पकड़ना, उनके खिलाफ लड़ना, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। मैंने उनसे लड़ा है तो इन बालू माफियाओं से भी उनको भी निपट लेंगे। हमने जिला उपाध्यक्ष है आप, और कांग्रेस एक बड़ी टीम है किशनगंज के जो सबसे बड़े नेता है वो आपके जो सांसद जो पौधे में सबसे बड़े होते हैं जिला में, नेताओं की बात करें तो वो आपके पार्टी से, और किशनगंज का जो संगठन है वो भी है। लेकिन जब आवाज उठा रहे हैं खतरे के लिए, तो आपकी जो अपनी टीम है उपाध्यक्ष के नीचे या ऊपर की, वो आपके साथ कांग्रेस वाले भी आज खड़ा नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारे जो एमपी सांसद के जो प्रतिनिधि उनको खबर मिली, उन लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से भी अवगत कराया है इनको। लेकिन अभी डीएम साहब अभी कुछ दिनों से छुट्टी में थे, वो आने के बाद आए होंगे तो जरूर इस पे एक्शन लेगा, मुझे इस पर भरपूर भरोसा और यकीन है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आपका क्या जो है वो रहेगा? हम लोग इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने आरटीआई के थ्रू भी ये सारी चीजों का मांग किया है। हम खामोश नहीं है, हम लगे हुए हैं उन लोगों के खिलाफ। दोषियों को तो उनका मतलब जो उसमें संलिप्त है उनका जांच का विषय है, जांच होकर के उन लोगों को जरूर इनका सजा मिलेगी जरूर। कांग्रेस एक बड़े पद पर है, आरोप है आप लोगों पर कि खुद तो हार ही गए और अरविंद केजरीवाल को भी आप लोग खा गए। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का आकर उनको खा गया। उनको कांग्रेस को उन्होंने कई राज्यों में जाके हराने का काम किया, महाराष्ट्र में, गोवा में, हरियाणा में। वहां भी उनसे हम लोग हमारी पार्टी के आला कमान उनसे कहा गया कि आइए गठबंधन में आइए, लेकिन वो कहा कि नहीं, हम खुद से इलेक्शन लड़ेंगे। दिल्ली में भी काफी हद तक जो हमें जानकारी मिला है कि इस गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम अकेले सरकार बनाएंगे। रिजल्ट देखिए क्या हुआ। क्या लगता है इस रिजल्ट का असर 2025 विधानसभा चुनाव पे हमें बिहार में? हाँ, बिहार में भी अगर इस तरह से अगर रही तो यकीनन बुरा असर होगा। अगर जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं ये लोग अपने आपस में तालमेल सही नहीं किया तो वही दुर्दशा, दिल्ली का दुर्दशा होगा। इसमें दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो अब मजबूत हो रही है, दिन ब दिन कांग्रेस मजबूत हो रही है। ऐसा नहीं है दिल्ली के चुनाव से आप उनको नहीं आ सकते। पहले से कांग्रेस बीच में अभी जो 15 साल से एनडीए की सरकार है, उसके बाद अब जो कांग्रेस माने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के प्रति लोगों का काफी सहानुभूति बढ़ा है, लोग उससे काफी मुतासिर हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। बिहार 2025 करीब है, ऐसे में तमाम जगहों से जो उम्मीदवारी है लोग पेश कर रहे हैं। ठाकुरगंज विधानसभा से आप अपना जो है ताल्लुक रखते हैं, अगली बार आप विधायक का जो है वो थे, क्या लगता है इस बार ठाकुरगंज में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए किशनगंज जिला में 4 विधानसभा सीट्स है और कांग्रेस अगर आरजेडी इलेक्शन गठबंधन में लड़ती है तो यकीन कम से कम तो 2 सीट तो कांग्रेस को देनी चाहिए। और हम लोगों ने ठाकुरगंज से कांग्रेस के लिए मांग किया, क्योंकि वो ठाकुरगंज वाला सीट कांग्रेस का है। अगर ठाकुरगंज कांग्रेस की सीट्स अगर मिलती है, मैं भी अपनी पार्टी में दावेदारी पेश कर चुका हूं कि ठाकुरगंज से अगर हमारी कांग्रेस की अगर कांग्रेस अलग भी लड़ती है या कांग्रेस गठबंधन में लड़ती है, अगर ठाकुरगंज में कांग्रेस को दिया जाता है तो मेरी दावेदारी पक्का और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ उनसे। कांग्रेस अगर अलग भी लड़ती है, मतलब अलग लड़ सकती है क्या? तो कुछ भी मुमकिन है। अगर हाँ, देखिए कुछ भी मुमकिन है। अगर माननीय तेजस्वी यादव जी अगर अपने अकर में रहा तो कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव जी को अकर है, मानते हैं? बिल्कुल अकर है। अगर उन्होंने नहीं समझा तो फिर भी दिल्ली जैसा हाल होगा, अरविंद केजरीवाल जैसा हाल होगा यहाँ। हाँ बिल्कुल। तब तक आरोप करता था कि जो वोटों को काटने का जो काम करता है एमआईएम पार्टी करती है और सिविल वोटों को जो है वो अपनी तरफ से जो बीजेपी, लेकिन अब वही काम कांग्रेस पर वही आरोप कर रहा है दिल्ली के चुनाव के बाद। कांग्रेस कम वोटों को काटती है, 70 सीटों पर आप नहीं लड़ते, 0 सिमट गए तो अरविंद केजरीवाल आराम से वहां सीट जो है निकाल। देखिए कांग्रेस तो एमआईएम तो 2 ही सीट पर लड़ती है, लेकिन बाकी
बाकी सीटों को प्रभावित करके छोड़ देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुल करके नहीं कहूंगा, अवाम बहुत समझदार है, वो लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। लड़ती तो वो 2 जगह है, लेकिन बाकी सीटों पे भी मुतासिर कर देती है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष होने की हैसियत से असद इकबाल का क्या अपना जो है स्टेटमेंट? बिल्कुल, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देगी, मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। लोगों तक क्या पैगाम? लोगों तक बोलेंगे कि यकीनन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाइए और एक अच्छी सोच की सरकार लेके आइए। यकीनन आज बीजेपी देखिए हर जगह दंगा फैलाने का काम कर रही है। आज भी जो माननीय सुशासन माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, एक टोटो वाला हाफिज इस्माइल साहब है कोई, उनका मार के सिर फोड़ दिया। आज से कुछ दिन पहले मधुबनी में एक पुलिस वाले ने एक हाफिज साहब, एक मौलाना साहब थे, उनको भी बहुत बुरी तरीका से मारा। तो बिहार में तो सुशासन की सरकार है ही नहीं, यहाँ तो यहाँ मतलब दबंगों की सरकार हो गई है। यहाँ कोई इंसाफ है ही नहीं। तो यकीनन आप एक इंसाफ पसंद पार्टियों की सरकार लेके आइए बिहार में। बादल सीट भी जो है कांग्रेस का रहा, 21 सालों तक कांग्रेस की जोड़ी में रहा। एमआईएम से माजी भी कैंडिडेट थी और फिर वो अब राजद की सीट है। आप लोग मांग करेंगे कि बादलगंज जो कांग्रेस का सीट था कांग्रेस का ही रहे? नहीं, हम लोगों ने 2 सीट का मांग किया है कि किस जिला में 2 सीट कांग्रेस को भी दिया जाए, जब 2 सीट आरजेडी लड़ी। अब ये 2 सीट कौन सा होगा, लेकिन मैं ठाकुरगंज विधानसभा से हूं, तो मैं ठाकुरगंज के लिए भी मांग किया हूं कि ठाकुरगंज विधानसभा ये कांग्रेस का मतलब सीट रहा है शुरू से, इनको कांग्रेस में तब्दील किया जाए और मुझे वहां से टिकट दिया जाए। मौजूदा विधायक ठाकुरगंज से 14 साल नदवी, क्या लगता है उनको लेकर आपका आकलन क्या है? जनता उनसे काफी नाराज है, पब्लिक खुश नहीं है उनके काम से। ये 5 साल जो उनको काम करना चाहिए, लोगों के बीच में जो जाना चाहिए, अवाम खुश नहीं है उनसे। तो फिर कैसे में क्या होना चाहिए, टिकट काटना चाहिए? ये तो आप आला कमान तय करेगी, उनके आरजेडी जो राजद के जो आला कमान है, ये उनको सोचना चाहिए कि वो सीट जिताना चाहते हैं। अगर टिकट देती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीट महागठबंधन बचा पाए ठाकुरगंज से। एबीसीडी कोई भी वहाँ है, बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान जो वहाँ के विधायक है वो नहीं सीट निकाल पाएंगे वहाँ। फिर भी अगर टिकट उनको मिलती है तो असद इकबाल का उनका साथ नहीं देगा? वो तो इलेक्शन के समय में वो देखा जाएगा, क्योंकि हम महागठबंधन में है, उसका महागठबंधन का क्या ये होता है फिर उसको हम देखेंगे। धन्यवाद सर।